नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इन दिनों चोर बंद पड़े घरों और फ्लैटों को अपना निशाना बना रहे हैं। आरआईटी में अर्थ एनक्लेव सोसाइटी में बंद पड़े 2 फ्लैटों में चोरी की घटना हुई है। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की तस्वीर साफ नजर आ रही है। आरआईटी थाना अंतर्गत अर्थ एनक्लेव सोसाइटी में एक बार फिर से चोरी की घटना हुई है। यहां चोरों ने फिर से फ्लैट नंबर 104 और 304 को अपना निशाना बनाया। चोरों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। फुटेज में चोरों की तस्वीर साफ नजर आ रही है। सूचना मिलते ही आरआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि फ्लैट संख्या 104 और 304 बंद पड़े थे। दोनों के मालिक घर में नहीं थे। फ्लैट संख्या 104 के मालिक RA बहादुर है और 304 के मालिक अपूर्व सहाय। मालूम हो कि पिछले साल 2 मार्च को इसी सोसाइटी के 5 फ्लैट में चोरों ने लाखों के नकदी और जेवरात की चोरी की थी, जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार भी फ्लैट संख्या 104 और 304 में घटना हुई थी। इस बार भी चोरों ने 104 और 304 को ही निशाना बनाया है। सोसाइटी वासियों ने इसकी सूचना उन्हें दी। कितने की चोरी हुई है या उनके आने के बाद ही पता चल पाएगा। मालूम हो कि पिछली बार हुई चोरी में तत्कालीन SP मनीष टोप्पो ने मामले के उद्भेदन को लेकर एक SIT का गठन किया था, जो असफल रही। आज तक मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। एक बार फिर से उसी सोसाइटी में 2 घरों में चोरी फिर निशाना बनाया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार पुलिस मामले का खुलासा कर पाती है या एक बार फिर असफल रहती है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तबीयत बिगड़ने के बाद टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वे स्वास्थ्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। चिकित्सकों की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। पूर्व CM और सरायकेला से विधायक चंपाई सोरेन की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों से उन्हें लूज मोशन की शिकायत थी। खुद से प्रयास किया गया घर पर ही ठीक कर लिया जाए, लेकिन घरेलू स्तर पर जब ठीक नहीं हो पाया तो शुक्रवार को परिजन उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें भर्ती कराया गया है। उनके इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में चिकित्सकों की एक टीम को तैनात किया गया है। चिकित्सकों का दल उनके इलाज पर नजर रख रहे हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री के बीमार पड़ने की सूचना मिलते ही शुभचिंतक टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे। इनको सुबह लूज मोशन की शिकायत हुई और 2 ठीक है बहुत ही बड़ी मात्रा में उनका 2 लूज मोशन हुआ, जिसके कारण इनको काफ़ी वीकनेस महसूस हो रहा था। तो इन्हें फिर तत्काल यहाँ टाटा मुख्य अस्पताल में लाया गया, जहाँ पे स्थिति अभी ठीक स्थिर है इनकी। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्थिति सामान्य है। अवैध पार्किंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। SDM शताब्दी मजूमदार की अगुवाई में प्रशासन की टीम ने सड़क के किनारे खड़े दर्जनों वाहनों को जब्त किया और भारी जुर्माना भी वसूले गए। शहर की विभिन्न सड़कों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ जमशेदपुर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। SDM शताब्दी मजूमदार की अगुवाई में प्रशासन ने जिला मुख्यालय और शहर के अन्य इलाकों में मुख्य सड़कों के किनारे खड़े दर्जनों वाहनों को जब्त किया। साथ ही कई वाहनों के टायर के हवा में निकाले गए। इस अभियान में GNAC की टीम भी शामिल रही। SDM शताब्दी मजूमदार ने बताया कि मुख्य सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों में न केवल जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, बल्कि ये दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अभियान निरंतर जारी रहेगा और अवैध पार्किंग को लेकर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों में हड़कंप व्याप्त था और कई वाहन मालिक अपने गाड़ियों की स्थिति को लेकर चिंतित थे। प्रशासन का ये अभियान शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और सड़कों पर अवैध पार्किंग से होने वाली समस्याओं को खत्म करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। SDM ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़कों पर अवैध रूप से वाहन पार्क करने से परहेज करें।
आज किन किन क्षेत्रों में चलाया गया अभियान? ये कलेक्ट्रेट के सामने गोल चक्कर में और ये लीगल मैदान में अभी साक्षी की तरफ आज को कितने गाड़ियाँ जब्त की गई है? लगभग 10-15 गाड़ी हम लोगों ने जब्त किया और बहुत सारे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का हवा टायर से निकाला। पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी के कुल 7 बाइक्स के साथ गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक चोरी के बाइक के साथ बस स्टैंड के पास भटक रहे हैं और महाराणा प्रताप चौक के पास पुलिस ने जांच अभियान के दौरान 2 बाइक पर सवार 4 युवकों की जांच की तो दोनों ही बाइक चोरी की पाए गए। पुलिस ने गहन पूछताछ के बाद उन्हीं चोरों के निशानदेही पर कुल 7 चोरी के बाइक्स को बरामद किया। आरोपियों में सुजीत कुमार, आशीष सरदार, अर्जुन सरदार और सुमित सरदार शामिल है। मामला ये है कि गुप्त सूचना के आधार पर कल दिनांक 16 जनवरी को साक्षी थाना पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में 4 मोटरसाइकिल चोरों को दो चोरी के मोटरसाइकिलों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है। बाद में पूछताछ के क्रम में उन चारों ने ये बताया कि उन लोगों के द्वारा 5 और भी गाड़ियां चोरी करके रखी गई हैं टाटा स्टील के टूटे हुए क्वार्टर्स में, जो कि साक्षी बारी मैदान के पास है। तो उन 5 गाड़ियों को भी पुलिस के द्वारा वहां से टाटा स्टील के टूटे हुए क्वार्टर से रिकवर किया गया है। उधर सोनारी में अतिक्रमण हटाने गई जुस्को लैंड डिपार्टमेंट की टीम और होमगार्ड के जवानों के साथ मारपीट की घटना की खबर है, जिसमें होमगार्ड के 3 जवानों को चोटें भी आई है। जुस्को लैंड डिपार्टमेंट की टीम और होमगार्ड के जवान जब सोनारी से अतिक्रमण हटाकर वापस लौट रहे थे तभी उन पर हमला किया गया और पत्थरबाजी में होमगार्ड के 3 जवानों को चोटें आई है, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। इन पर हमला और पत्थरबाजी किसने की, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। 4 दिन से जुस्को ला के परेशान कर रखी। एक सेट बनाए थे गाड़ी उड़ी रखने के लिए, ठंडा का दिन है उसके लिए 4 दिन से परेशान करते कि हटा लीजिए। तो हम लोग बोले ठीक है हटा लेंगे। आज ज़बरदस्ती आके जेसीबी ला के और जेसीबी के द्वारा तोड़ दिया गया। घर में कोई आदमी नहीं था, लेडीज लोग ही थे। हम लोग को बाद में पता चला, बाद में आया तब तक देखे पूरा टूटा हुआ है। यहाँ भैया सबसे बड़ा दुख का बात है ना कि बड़ा आदमी का घर बन जाता है बेदखल जगह में, उसका कुछ नुकसान नहीं किया जाता। एक गरीब आदमी अगर कुछ बना ले तो उसको तोड़ने के लिए उतना बड़ा फोर्स, 4 गाड़ी 5 गाड़ी फोर्स, पुलिस फोर्स ला के तोड़ा गया। गुप्त सूचना के आधार पर एक यात्री बस से पुलिस ने 8 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख आंकी जा रही है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उड़ीसा से पश्चिम बंगाल जाने वाले एक बस में गांजे का खेप जा रहा है। इसके बाद एक टीम का गठन किया गया, मगर बस के चालक को इसकी भनक लग गई। उसने कच्चे रास्ते से बस को ले जाने का प्रयास किया, मगर पुलिस की सक्रियता से बरसोल थाना क्षेत्र में यात्री बस को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसमें से 8 किलो गांजा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि बस के कंडक्टर की मिलीभगत से ही गांजा का कारोबार चल रहा था। कंडक्टर जयंत दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ जमशेदपुर पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं पड़ोसी जिला सरायकेला के आदित्यपुर से ब्राउन शुगर का कारोबार समाप्त होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पुलिस भी इसी प्रयास में है। कल लगभग 1 बजे हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई थाना प्रभारी के माध्यम से कि कुछ व्यक्ति जो हैं संदिग्ध अवस्था में जा रहे हैं और उनके पास जो है नशे का सामान होने की सूचना है, क्योंकि गुप्तचर हम लोगों ने लगाया हुआ था उन्हीं लोगों के पीछे। तो उसी क्रम में जब हम लोगों ने एंटी क्राइम चेकिंग लगाया तो वहाँ पे जब एंटी क्राइम चेकिंग लगा था तो एक जो बस आ रही थी उड़ीसा की तरफ से, उसने अपना रूट बदल के भागने का प्रयास किया और बस ने अपने को कच्चे रास्ते पर ड्राइवर ने उतार के उसको तेज़ी से दौड़ाने का प्रयास किया। उसी क्रम में बरसोल थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वहाँ पे जाके उसको रोका और जब वहाँ पे तलाशी ली गई सामान के लोगों के, तो उसी क्रम में हम लोगों को यह गांजे जैसा दिखने वाला पदार्थ जो है बरामद हुआ और ये एक अच्छी सफलता है बरसोल पुलिस की। हम आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे नशे का जो कारोबार जिससे हम सभी लोग त्रस्त हैं उस पर हम लोग लगाम लगाने में कामयाब रहेंगे। कीमत तो लगभग हमको लगता है वेट के हिसाब से निर्धारित होगा। अब कितना, 8 किलो 8 केजी हमको लगता है लगभग मतलब 1.5 लाख रुपए के आसपास, 1.5 लाख रुपए के आसपास। वो व्यक्ति पश्चिम बंगाल का रहने वाला है मूलतः
और उसमें बस में कंडक्टर के रूप में कार्यरत था। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से विगत 2 वर्षों से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के तहत सीजीपीसी परिसर में नवनिर्मित क्लासरूम और स्वास्थ्य भवन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर लुधियाना की संस्था मनुष्यता दी सेवा के संचालक सरदार गुरप्रीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। फीता काटकर कुल 5 क्लासरूम का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि सीजीपीसी परिसर में पूर्व से ही सिख विजडम नाम से निःशुल्क कोचिंग की सुविधा चलती आ रही है और अब नए क्लासरूम बन जाने से छात्रों को सुविधा के साथ शिक्षा प्राप्त होगी। साथ ही यहाँ स्वास्थ्य भवन की शुरुआत भी की गई है, जहाँ सप्ताह के 7 दिन अलग अलग डॉक्टर उपलब्ध होंगे जो मरीजों की जाँच करेंगे। मौके पर प्रख्यात समाजसेवी सरदार गुरप्रीत सिंह ने कहा कि उनकी संस्था का एक ही लक्ष्य है, मानवता की सेवा। पंजाब में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमारा गांव है, छोटा सा हसनपुर गांव है। वहाँ हमारे गांव में एक अपने खेत में फार्म में हमने एक छोटा सा सपनों का घर बना रखा है। वो उसी की कृपा से है, भगवान की दया से है। आज 800 से ज़्यादा लोग हैं हमारे घर पे, परिवार के मेंबर हैं। जो रोड साइड पे लोग पड़े होते हैं, लवारिस चौक में पड़े होते हैं, गुरुद्वारा मंदिर के बाहर पड़े होते हैं, बस स्टैंड स्टेशन पे पड़े होते हैं लवारिस, जिनको कोई अपाहज होता है, कोई दिखाई नहीं देता, कोई चल फिर नहीं सकता, कोई मेंटली सिक होता है। घरों पे भी लोगों ने, बहुत से लोगों को ऐसे को बंद बना के रखा है, बांध के रखते हैं जो मेंटली लोग होते हैं। उन लोगों को हम रेस्क्यू करते हैं, वहाँ अपने घर लाकर उनकी सेवा करते हैं, इलाज करवाते हैं। करवाने वाला तो वो भगवान है। हमारा एक छोटा सा उसमें एक जो सेवा लगा रखा है भगवान ने। तो हम एक सिख परिवार में जन्म हुआ हमारा, गुरु नानक पातशाह महाराज जी के रास्ते के ऊपर चलते हैं। हमें तो हुक्म ही ये हुआ है गुरुओं का, भाई इंसानियत की सेवा करनी है, नाम जपना है, कीर्त करना है और बंट कर सकना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit
with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।